जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट साम्यवाद के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था समाजवाद के बारे में, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशलिज्म। ठीक है, तो अगर आपको समाजवाद को अच्छे से समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे साम्यवाद क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, साम्यवाद से आप क्या समझते हैं। तो साम्यवाद को समझने से पहले साम्यवाद की उत्पत्ति कैसे हुई ये चीज समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि 18वीं सदी के मध्य में औद्योगिक क्रांति हुआ और जिससे पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। क्लियर, ठीक है। और पूंजीवादी व्यवस्था में समाज दो हिस्सों में बट गया था, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में। ठीक है, पूंजीपति श्रमिकों का शोषण कर रहे थे ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से। ठीक है, जैसे कि पूंजीपति श्रमिकों से ज़्यादा काम करवाते थे और उनको वेतन कम देते थे, साथ ही साथ उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था। ठीक है, और इस कारण से श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए समाज सुधारकों ने नए विचार को जन्म दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समाजवाद। ठीक है, समाजवाद को दो चरणों में बांटा गया, एक है यूटोपियन समाजवाद और दूसरा है वैज्ञानिक समाजवाद। क्लियर, ठीक है। यूटोपियन समाजवाद को नॉर्मली समाजवाद कहा जाता है और वैज्ञानिक समाजवाद को हम लोग दूसरा नाम देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, साम्यवाद। क्लियर, तो आइए समझते हैं साम्यवाद से आप क्या समझते हैं। ऐसी विचारधारा जिसमें वस्तुओं के उत्पादन के साधन का अधिकार पूरे समाज के हाथ में होता है उसे साम्यवाद कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी विचारधारा जिसमें वस्तुओं के उत्पादन करने का जो साधन होता है उस साधन का अधिकार पूरे समाज के हाथ में होता है, किसी एक निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, यानी कि समाज के पूरे व्यक्ति के हाथ में होता है। ठीक है, उसे हम लोग साम्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, साम्यवाद। क्लियर, ठीक है। तो जिस विचारधारा में उत्पादन के साधन का अधिकार पूरे समाज के हाथ में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, साम्यवाद कहेंगे, यानी कि कम्युनिज्म। ठीक है, अब हम लोग साम्यवाद के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि साम्यवाद को समझने में काफी मदद करता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, यह समाज में वर्ग संघर्ष में विश्वास रखता है। ठीक है, साम्यवाद समाज के अंदर वर्ग संघर्ष चाहता है। क्यों? क्योंकि साम्यवाद का कहना है कि अगर समाज के अंदर वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करने लगेगा। ठीक है, अतः कोई वर्ग शोषित ना हो इसके लिए वर्ग संघर्ष आवश्यक है। ठीक है, क्लियर। दूसरा पॉइंट है, यह समाज में क्रांति चाहता है। ठीक है, तो जैसे समाजवाद कहता था कि समाज के अंदर परिवर्तन होना चाहिए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, जबकि साम्यवाद कहता है कि समाज में परिवर्तन हो लेकिन कैसे हो, क्रांति के द्वारा हो। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो हिंसक तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो साम्यवाद क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जितना आवश्यकता होगा उसके हिसाब से उसको लाभ मिलना चाहिए। यहाँ पर काम नहीं देखा जाएगा कि वो कितना काम कर रहा है, उसको जितना आवश्यकता होगा उस हिसाब से उसको वेतन मिलेगा, उस हिसाब से उसको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, जबकि समाजवाद कहता था प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार लाभ मिलना चाहिए, मतलब जितना व्यक्ति काम करेगा उस हिसाब से उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। जबकि साम्यवाद क्या कहता है, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि व्यक्ति को जितना आवश्यकता होगा उस हिसाब से उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, देश का शासन कुछ निश्चित लोगों के समूह के हाथ में होता है। ठीक है, तो देश का शासन जो होता है वो कुछ फिक्स लोगों के समूह के हाथ में होगा। ठीक है, और वो लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नहीं होंगे, गैर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए होंगे। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, जैसा कि समाजवाद में हमने समझा था कि देश का शासन जो होता है वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, जबकि साम्यवाद में क्या होता है, लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। ठीक है, देश का शासन जो होता है वो कुछ निश्चित लोगों के समूह के हाथ में होता है, जैसे कि चाइना में सिंगल पार्टी है। ठीक है, कहने के लिए वहां पे चुनाव होता है लेकिन जितने भी लोग चुन करके आएंगे वो सिर्फ एक ही पार्टी के होते हैं। ठीक है, इसलिए चाइना में क्या है, साम्यवाद है। ठीक है,
आई होप कि आपको समझ में आया होगा साम्यवाद किसे कहते हैं। ठीक है।